सवाल को हम कैसे बनाएंगे जिसमें दिया गया है कि गुणनफल कितना दिया है 2160 और मौसम कितना दिया है 19 और यहाँ पर हमको क्या पूछ रहा है लौसक पूछ रहा है। तो इसको कैसे करना है आपको, जो गुणनफल होगा उसमें हमको मौसम से भाग देना। जैसे 2100 कितना है 66 है, तो 2166 को हम कितना से भाग देंगे 19 से, तो 19 का 19 होता है, तो यहाँ पर 19 एक लिख देंगे और यहाँ पर 19 लिख देंगे और 21 में से 19 जाएगा कितना बचेगा 2 बचेगा और उसके बाद क्या लिखेंगे हम 6। तो फिर यहाँ पर 19 का 19 गुना 38 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए जो है हम एक बार में ही देंगे, तो 19 का 19 हो जाएगा और 26 में से 19 जाएगा तो कितना बच जाएगा 7 बच जाएगा और ये कट जाएगा। उसके बाद कितना आएगा 6 यहाँ पर उतार देंगे। 19 का में 76 आता है, 19 का 19 19 गुना 38 19 तिया 57 और 19 चौक 76, तो यहाँ पर 19 चौक 76 आता है। यहाँ पर कट करके कितना आ रहा है आपको, यहाँ पर भागफल हमारा है 114, इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा 114। इस सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए जिसमें a बराबर दे दिया है 2 का पावर 3 गुने 5 और b का मान दे दिया है 2 का पावर 4 गुने 5 गुने 7। तो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, इसमें सबसे पहले देखना है कि 2 का पावर यहाँ पर क्या है, इसको एकदम क्लियर करके अगर बनाए तो इस तरह से बना सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 और इधर है गुने 3 है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं और यहाँ पर कितना है 5 है और इधर भी लिख सकते हैं हम 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और इधर कितना है 5, इधर कितना है 7। अब यहाँ पर देखना है तीनों में क्या है, इधर 2 3 जो है 2 तीनों में है, तो हम लिख लेते हैं 2 गुने 2 गुने 2 और इसमें देखते हैं यहाँ पर 3 है उसमें 3 नहीं है, हम लिख लेते हैं यहाँ पर एक एक्स्ट्रा 2 है ये भी लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर 5 है तो 5 लिख लेंगे और उसके बाद कितना है 7 है। अब इसको हम गुना करते हैं, ठीक है, जैसे कि 7 पंचे 35, 7 कहीं से भी गुना कर सकते हैं, 7 पंचे 35, 35 और गुना 70, तो 70 7 या 21 210, अब 210 और 210 कितना हो जाएगा 420 और 420 और 420 840, 840 840, तो 8 8 16 और 40 40 80, इस हिसाब से इसका आंसर कितना हो जाएगा 1680। यही इसका क्या हो जाएगा लौसक हो जाएगा, क्या हो जाएगा लौसक हो जाएगा। इस सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे, इसमें जो है सबसे पहले देखना है संख्या, पूछ रहा है संख्या 2, 1 3 1 1 3 1 3 और 4 1 है यहाँ पर और 3 है, ये कौन सी संख्या है। तो इसमें जो है सो ये पूछ रहा है परिमेय है कि अपरिमेय है कि पूर्णांक है पूछ रहा है। तो जब भी देखिए किसी भी सवाल में जब संख्या को जैसे कोई भी संख्या हो रिपीटेड हो एक अंक के बाद, जैसे इसमें 3 देखिए यहाँ पर 1 है यहाँ पर 3 है, यहाँ पर डबल 1 है और यहाँ पर कितना है 3 है, यहाँ पर फिर 3 गो है एक, यहाँ पर 3 है फिर 4 गो है, तो ये रिपीटेड हो रहा है, इसका मतलब समझ जाना है जो संख्या बार बार रिपीट हो रहा है किसी एक संख्या के बाद, इसका मतलब वो हो जाएगा अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। चलो अब इस सवाल में देखो, इसमें पूछ रहा है 144 में 2 का घात कितना होगा। 144 में 2 का घात कितना, 2 का घात का मतलब होता है 2 का पावर कितना होगा। इसको कैसे बनाना है, आप एलसीएम लेकर के बना सकते हैं, जो नॉर्मल बच्चा में जो सीखे होंगे उस हिसाब से बना सकते हैं। कैसे बनाइएगा इसको, जैसे 2 सत्ते 14 2 दूना 4, अब 72 है तो 72 का आधा कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 36 का आधा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 18 का आधा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा 3 तिया 9 और यहाँ पर 3 का 3। आपको 3 से कोई मतलब तो है नहीं क्योंकि पूछा है इसमें किसके बारे में है 2 का बारे में। 2 का घात कितना होगा, 2 कितना ज्यादा मतलब 2 का कितना बार आया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, कितना टोटल इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर 4 हो जाएगा। 4 गो 2 आया मतलब 2 का घात कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है आपका 7वां, जिसमें लिखा हुआ है 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। देखिए 2 परिमेय संख्याओं के बीच में जो अपरिमेय संख्या कितनी परिमेय संख्या हो सकता है, जब ये पूछे तो इसका सीधा बात समझ लीजिए ये अनंत में हो जाएगा, ये अनंत हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा अनंत हो जाएगा। कि ए और बी एक अभाज्य संख्या है, तो ये दोनों अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या का कभी भी आपको लॉसक पूछे तो उसको क्या करना है गुना कर देना है। चाहे इसमें संख्या ए दिया है तो हम ए लिख लेते हैं और उसको गुना कर देंगे किससे बी से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा। मान के चलिए यहाँ पर कभी कभी ये भी दे देता है कि ए का मान मतलब अभाज्य संख्या मान के चलिए 3 है
आप उसके बाद कितना है 5 है, तो इसका पूछेगा लॉस, तो इन दोनों को गुना कर दीजिए आप, तो 3 पंचे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अगर जब संख्या पूछे तो आपको उसको गुना कर देना है, और जब आपको अगर इसमें तो अल्फाबेट दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है, तो ए बी को गुना कर दीजिएगा, तो इस हिसाब से इसका आंसर कितना हो जाएगा ए बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है आप लोगों का कि इसमें निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, तो ऑप्शन ए आपका है 15, कितना है 15 है। ऑप्शन बी कितना है आपका, ऑप्शन बी है 23, और ऑप्शन सी है 12, कितना है 12 है, और ऑप्शन डी जो है 75 है। देखिए कभी भी अभाज्य संख्या पूछ रहा है आपको, क्या पूछ रहा है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो जब भी अभाज्य संख्या, सबसे पहले तो इसको जान लेते हैं कि अभाज्य संख्या होता क्या है। वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी से न कटे उसे क्या कहा जाता है अभाज्य संख्या। नॉर्मली अगर आपको ये डिफिनीशन नहीं याद है तो इतना समझ जाइए, जो किसी पहाड़ा में नहीं आता है, जैसे 2 का 3 का 4 ऐसे करके है, तो जैसे कि मान के चलिए इसमें दिया हुआ है ना, ये क्या है 15 है, तो ये मतलब हम क्या बोल रहे हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी से ना कटे। तो 15 तो कटते हैं ना, 15 तो 1 से भी कट रहा है, और यहाँ 3 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, और 15 से भी कट रहा है। इसका मतलब ये तो नहीं होगा अभाज्य संख्या का, ये तो भाज्य संख्या हो गया जो कट गया। उसके बाद है यहाँ पर ऑप्शन बी को देखें तो यहाँ पर कितना है 12 है, 12 भी कट जा रहा है, 1 से भी कट जा रहा है, 2 से भी कट जा रहा है, 3 से भी कट रहा है, और 3 4 से भी, और 6 से भी, 6 से भी, और 12 से भी कट, इतना संख्या से जो है सो 12 कट जाता है। उसके बाद कितना है 75 है, तो 75 कितना से कटेगा, ये आपको 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, और लास्ट में 25 से भी कटेगा, 25 से भी कटेगा, और 75 से भी कटेगा। लेकिन यहाँ पर एक संख्या क्या है 23, जिसके बारे में हम नहीं बोले हैं। ऑप्शन बी जो है आपको 23, ये अभाज्य संख्या है, ये किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। ये या तो सिर्फ 1 से कट जाएगा, या फिर ये 23 से कटेगा। ऐसा संख्या जो किसी से न कटे, ऐसा बहुत सारा संख्या है, जैसे कि 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, बहुत सारा संख्या है। अगला सवाल है आप लोगों का, इसमें 2, 10 और 20 के लौसौ और मौसौ का अनुपात। देखिए कभी कभी पूछ देता है लौसौ और मौसौ, कभी कभी पूछ देता है मौसौ और लौसौ। तो आपको ध्यान देना है कि कौन आगे है और कौन पीछे है। कभी कभी मौसौ आगे और लौसौ पीछे दे देता है। तो इसमें क्या करना है, हमको पहले लौसौ मौसौ निकाल लेना है, और जो पूछा है वो उस तरह से जो है तो आपको बैठा देना है। जैसे कि मान के चलिए इसमें क्या है 2 है, तो 2 गुने 1 हो जाएगा 10 है, तो 2 गुने 5 हो जाएगा, और 20 है तो 2 गुने 10 हो जाएगा। दोनों सब में कॉमन क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो इस हिसाब से हमको मौसम कितना हो जाएगा 2, मौसम तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर लौसौ कह रहा है, तो लौसौ जो होगा आपको, लौसौ जो होगा तो लौसौ आपको क्या हो जाएगा, इसमें देखिए 2 है, 10 है, 20 है, तो इसका लौसौ तो अपने मन से भी समझ जाइएगा कि इसका क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। क्योंकि जो लौसौ होता है वो टोटली संख्या से कट रहा होता है। जैसे कि ये क्या है 3 है, तो 3 ये 2 है, तो 2 से कटेगा, तो 2 ढाई के 20, 10 दूना 20, 20 एका 20, सभी से कट रहा है। इस हिसाब से कितना मौसम कितना हो जाएगा, और लौसौ कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ पर लौसौ पूछा है हमको, लौसौ का अनुपात, लौसौ कितना हो जाएगा 20, अनुपात है तो यहाँ पर डाल दीजिए कितना अनुपात, और उसके बाद मौसम पीछे है तो इसको पीछे डाल दीजिए। अनुपात में क्या होता है, जो काटने वाला होता है उसको काट दीजिए। जैसे कि 2 से 20 कट रहा है, तो 2 एका 2, और 2 दहाई के 20, तो इसका एग्जैक्ट जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा 10:1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10:1। इस सवाल में पूछा गया है 96 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड जब भी पूछे तो आपको करना कुछ नहीं है, उसमें सिर्फ 96 का क्या ले लेना है लघुत्तम। जो भी पूछे जिसका अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड मतलब गुणनखंड, गुना का खंड, यानी कि आप उसका गुणनखंड करिए लघुत्तम लेकर के। यहाँ पर 96 है, 96 का आधा कितना हो जाता है, उसका हाफ कितना हो जाता है 48 हो जाता है। 48 का आधा कितना हो जाता है 24 हो जाता है। 24 के आधा 12 हो जाता है। 12 के आधा 6 होता है। 6 के आधा 3 होता है, और 3 एका 3 है। यहाँ पर देखना है कि 2 क्या बेरा है, 2 लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5, 2 का पावर कितना हो जाएगा 5। यहाँ पर 3 है तो 3 का पावर 1 नहीं लिखा जाता, 3 का मतलब हुआ 1 ही है ये। तो इसका एग्जैक्ट आंसर कितना हो जाएगा
2 के पावर बटा 5 2 के पावर 5 गुने 3। इस सवाल को मैंने पहले भी बनाया, अभी 2 मिनट पहले बनाया। कैसे बनाए थे? जब गुणनफल दिया है दो संख्याओं का, सवाल में क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, यहाँ पर 8670 है, यानी 8670 है, और मौसो दे दिया है, कितना दे दिया है, 17 दे दिया है। तो हमको क्या पूछ रहा है, लॉसो। इसमें करना कुछ नहीं है, इसमें 8670 लिख देना है, और इसमें हमको कितना से भाग दे देना है, 17 से। 17 का 17 पर कितना होता है, 85 होता है, ठीक है। 6 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। उसके बाद क्या लिखेंगे, 7। तो यहाँ पर 17 1 17, यहाँ क्या बचा, 0 बचा। 0 कहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे। तो इसका देखिए कितना भागफल आया, 510। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 510। अगला सवाल है आपका 6, 8, 22 का लॉसो और मोसो का अनुपात क्या होगा। तो इसमें क्या करना है, आपको पहले लॉसो और मोसो प्राप्त कर लेना है, और उसका क्या निकाल लेना है, अनुपात निकालना है। तो पहले 6 है, तो 6 का जो है आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 2 गुने 3, जुतिया कितना होता है, 6 होता है। उसके बाद क्या लिखेंगे, 8 तक लघुत्तम क्या होता है, 2 गुने 2 गुने 2। उसके बाद 22 है, तो 22 को लिख सकते हैं 2 गुने 11, है ना। अब यहाँ पर है, क्या कहते हैं, इसको पूरा का पूरा देखो, तीनों में क्या आया, 2 आया। और भी कोई चीज है जो तीनों में आया है, नहीं आया है। तो इस हिसाब से इसका मौसम तो क्लियर हो गया, 2 मौसम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हमको क्या चाहिए, लॉसो चाहिए। तो लॉसो के लिए आपको गुना भी कर सकते हैं, बहुत सारा तरीका है। आप पहले इसको देखिए, यहाँ पर 2 लिख लीजिए, ये तीनों में आया है। उसके बाद कोई चीज नहीं है, सब है तो सब को कर दीजिए, 3 है तो 3 है। उसके बाद किससे गुना करेंगे, 2 से कर देंगे। उसके बाद 2 से कर देंगे। उसके बाद 11 से, है ना। तो इसको करेंगे, तो 2 तिया 6 दूना 12 दूना 24 को कितना से गुना करेंगे, 11 से। 24 को आप कर सकते हैं 11 से। तो शॉर्टकट कभी भी 11 से गुना करना है तो आप कैसे करिए, याद करवाए थे आप लोगों को, 2 लिख देना है, ये 24 है, 2 है तो 2 लिख दीजिए, और 4 है तो यहाँ पर क्या लिख दीजिए, 4 लिख दीजिए। 4 2 कितना होता है, 6, यानी कि इसका आंसर कितना होना, 264। इसका जो क्या कहते हैं एलसीएम कितना हो जाएगा, 264। आपको तो अनुपात पूछा हुआ था ना, तो लॉस यहाँ पर लॉस कितना पूछा हुआ, कितना आया है, 264 आया है। और क्या कहते हैं अनुपात पूछ रहा है, अनुपात लिख दीजिए। और यहाँ पर कितना आया है, 2। तो ये तो कट रहा है दुकान से, काट दो, 2 1 2, अनुपात लिख दो। 2 का आधा कितना होता है, 1 होता है। 6 का आधा 3 होता है, इसका आधा 2 होता है। इस हिसाब से इसका जो क्या कहते हैं अनुपात में जो आंसर हो जाएगा 132 अनुपात 1 हो जाएगा। अगला सवाल है आप लोगों का, 2 लगातार संख्याओं का मौसो है। 2 लगातार संख्याओं का, कोई भी संख्या, दुनिया का कोई भी संख्या हो और 2 लगातार संख्या का मौसो पूछ रहा है, तो मान लीजिए लगातार क्या होता है, 1 2 3 4 10 11। तो सब जो देख रहे हैं सब लगातार है, एक के बाद एक है, एक के बाद एक है, तो वो लगातार संख्या होता है। और जब लगातार संख्या का बात करें तो कॉमन सब में एक ही होता है। जैसे 1 है तो 1 गुने 1 लिख सकते हैं, और 2 गुने 1 लिख सकते हैं, यानी कि दोनों में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरह से इसका मौसम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मौसम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि हम इसमें भी देख सकते हैं, जैसे कि यह कितना है, 3 है, तो 3 को कैसे लिख सकते हैं, 3 गुने 1, और इसको क्या लिखेंगे, 2 गुने 2 और गुने 1। तो दोनों में देख रहे हैं कॉमन क्या आ रहा है, अभाज्य संख्या जब ये आए, या जैसे लगातार संख्या जब ये आए, तो समझ जाइए उसका मौसम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अभाज्य संख्या भी आएगा तो उसका मौसम क्या हो जाएगा, 1। हाँ, चलिए अगला सवाल है, 5005 का कितने अभाज्य गुणनखंड है। हम लिख लेते हैं 5005। अभाज्य गुणनखंड क्या, इसका लघुत्तम देखिए कितना तक गुणनखंड होता है। जैसे 5 है तो 5 1 0 0, 5 1 5। ये कितना, ये कब किस चीज से कटेगा, 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं, 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से 7 से कट जाए। हाँ, 7 1 7, कितना उभरेगा, यहाँ पर 3 बचेगा तो 30 हो गया था, 7 चौक 28, 2 इधर जाएगा तो 21, 7 दिया 21, है ना, जोर से नहीं बोला तुमको। उसके बाद 11 से 11 का 11 तिया 33, 11 का 11, 1 बचेगा, कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 11
तो आज के लिए इतना ही था। अब अगले दिन हम फिर से लेकर के आएंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आगे का वीडियो जो भी आए फायदा पहुंचे। आपके घर में जो भी बच्चे हैं जो 10th क्लास में हैं या फिर जो भी बच्चे हैं उसको आप इस वीडियो को दिखाएं एक बार, ताकि 1 नंबरी का तैयारी कर ले और उसके बाद जो है सो उसका अच्छा परिणाम आ सके। जय हिंद, जय भारत। तो आज के लिए इतना ही था। अब अगले दिन हम फिर से लेकर के आएंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आगे का वीडियो जो भी आए उसको आपको मतलब फायदा पहुंचे। आपके घर में जो भी बच्चे हैं जो 10th क्लास में हैं या फिर जो भी बच्चे हैं उसको आप इस वीडियो को दिखाएं एक बार, ताकि 1 नंबरी का तैयारी कर ले और उसके बाद जो है सो उसका अच्छा परिणाम आ सके। जय हिंद, जय भारत।